भी एक बात कहूँ, इस साल तुम्हारे बर्थडे पे सिर्फ हम दोनों साथ नहीं हो सकते क्या? I mean, 2-3 दिन के लिए पाकी अनुपमा के घर भी तो जा सकती है ना? प्लीज वी प्लीज, आई रियली वांट कि इस साल तुम्हारे बर्थडे पर सिर्फ हम दोनों साथ हों। नो काव्या, मैं पाकी को अनुपमा के पास तब तक नहीं भेजूंगा जब तक वो खुद नहीं जाना चाहेगी। पाकी को मैंने समझाया भी, थोड़ा तुम भी एडजस्ट कर लो। आई नो तुम्हारे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, पर जब तक पाकी यहाँ पे है तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज। मैं तुम्हें उसकी माँ बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर कम से कम तुम बेस्टी तो बन सकती हो। श्योर, आई विल ट्राई। थैंक्स। और हाँ, कल मेरी और अनुपमा की काउंसलिंग है रिगार्डिंग डिवोर्स। मैं भी साथ चलूं? नो, इट्स ओके, आई विल हैंडल इट। ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि तुम्हारी किसी भी बात से उन्हें ऐसा ना लगे कि रिकंसिलिएशन के लिए कोई भी चांस है। आई नो। वो जो काउंसलर होते हैं वो लोग वहाँ क्या पूछते हैं, होता क्या है वहाँ पर, करना क्या पड़ता है उधर? हाँ, तुम दोनों को कुछ पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है आंटी। वहाँ पे जो भी काउंसलर्स होंगे वो आप दोनों से एक साथ बात करेंगे। आपके लॉयर्स ने उन्हें आपके केस के बारे में ऑलरेडी समझा दिया होगा। फिर भी वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, लाइक आप ये डिवोर्स क्यों लेना चाहती हैं एंड ऑल। सो बेसिकली वो आप दोनों की शादी बचाने की कोशिश करेंगे। यही रूल है मम्मी, करना पड़ेगा। और आंटी वो आपको सिर्फ सलाह देंगे, ऑर्डर नहीं। अगर आप उन्हें बता देंगी कि आप दोनों को पैचअप नहीं करना है या एक साथ नहीं रहना है, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। और अगर दोनों में से एक जन ने भी कह दिया कि उन्हें फिर से साथ में रहना है, साथ में आना है, तो क्या होगा बोलो ना। तो डिवोर्स का प्रोसेस लेट हो जाता है, क्योंकि कोर्ट कोशिश करता है कि काउंसलिंग हो जाए। अगर सुलह हो सकती है तो सुलह हो जाए। पर आपके केस में ऐसा नहीं होगा मम्मी, क्योंकि आप दोनों डिवोर्स चाहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। इन्होंने दूसरा रिश्ता बनाने में जितनी जल्दी की, पहला तोड़ने में उतनी ही देर कर रहे हैं। कहीं इस टूटती डोर को फिर से उलझा ना दे। सॉरी पा, अपने बेटे और बहू को अलग होते हुए देख पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हमारी वजह से आपको इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। तू तो कब से उससे अलग रह रही, फिर ये तलाक का थप्पा लेने की, घर तोड़ने की क्या जरूरत है? घर तो कब का टूट चुका है पा। अब तो बस टूटे हुए घर के बाहर की नेम प्लेट उतारने जा रही। जब तक मेरे और इनके रिश्ते का नाम नहीं मिटेगा, तब तक इनके और काव्या के रिश्ते को नाम कैसे मिल पाएगा? भाभी, आप अकेली जाएंगी? हाँ डोली बहन, मैंने पहले ही कहा था कि मैं साथ चलती हूँ, पर मम्मी मानी ही नहीं। कुछ लड़ाइयाँ अकेले लड़नी पड़ती हैं बेटा। जी, स्पेशली अगर किसी इंसान को लड़ने का शौक चढ़ा, पहले अपने पति से और उसके बाद स्कूल वालों से। राखी बहन से भी लड़ी थी तेरे लिए, भूल गया? तेरे लिए लड़ू तो ठीक, अपने लिए लड़ू तो गलत। क्यों डांट रही है? ये भी पाकी की तरह घर छोड़ के चला जाएगा। बा घर छोड़ के चला जाएगा, इस डर से अपने मन की बात भी ना बोलो। और रिश्ते को निभाने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफ से हो तो वही होता है जो आज होने जा रहा है। आओ हाँ बा। मम्मी अब ऐसे क्यों बैठी हो? बहुत दुख हो रहा है। मैं तेरे बापूजी की तरह पत्थर दिल नहीं कि बेटे का घर भी टूटेगा और रोना भी ना आए। आपको क्या लगता है बापूजी को दुख नहीं हो रहा है? वो सुबह से जाकर मंदिर में बैठे हैं ताकि घर में कोई उनके आंसू ना देख पाए। दूसरों के घर में तलाक होते देखा था,
सुना था, कभी सोचा नहीं था कि अपने घर में भी ऐसा कुछ होगा। मेरे खुद के बहू बेटे अलग हो जाएंगे। अरे इतना सब कुछ होने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ठाकुर जी सब ठीक कर देगा। मम्मी, अगर वो दोनों साथ में खुश नहीं है तो आप लोगों के लिए कहना आसान है, पर हमारी बेटी ने तो सिर्फ रिश्ता निभाना सीखा है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, बस नभ जाए कट जाए। और ये तलाक शब्द तो हम बोल भी नहीं सकते थे, और देखो यहाँ हो रहा है। जानती हूँ कि बहू और बेटे की नहीं नपती, पर कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि अपने बहू बेटे अलग हो जाए। जमाना बदला है, पर इतना भी नहीं बदला है कि ये घर टूटना एकदम मामूली बात हो जाए। जिस घर में तलाक होता है ना, वो घर की बात सारे शहर में पता चल जाती है। मेरी ना जामनगर में एक मासी थी, उसकी बेटी का तलाक हुआ था। रिक्शा वाले को पता बताते थे तो वो लोग बोलते थे वो घर में जाना है जहाँ तलाक हुआ है। बहू ने जो भी किया ना, अच्छा नहीं किया। पर उनके साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ ना मम्मी। कौन सी शादी में तकलीफ नहीं होती है, पर लोग रिश्ता निभा लेते हैं। अगर मेरी शादी में ये हुआ होता, अगर संजय ने मुझे धोखा दिया होता, तब भी आप यही कहती मुझे कि जा डॉली जा और उस आदमी के साथ रहे जो किसी और से प्यार करता है, जिसने तेरा दिल दुखाया है, धोखा दिया तुझे। ऐसा कहती आप मम्मी? नहीं कहती ना। इनफैक्ट पता है मम्मी, आप ना मुझे पहले ही दिन ससुराल से मायके ले आती। और भाभी तो अपने मायके भी नहीं गई। भाभी पत्नी नहीं रहना चाहती, पर बहू तो वो हमेशा रहेगी ना। भाभी जो कुछ भी कर रही है ना, वो कोई नहीं कर सकता। तुझे उसे महान मानना है तो मान, उसकी आरती करनी है तो कर। मैं तो बस ठाकुर जी से उतनी प्रार्थना करती रहूंगी कि कुछ भी हो जाए, ये तलाक ना हो। जय श्री कृष्ण। आप दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान लॉयर्स को अलाउड नहीं अंदर जाना, इसलिए सिर्फ आप दोनों को ही अंदर जाना पड़ेगा। आप बैठिए, जैसे ही आपकी बारी आएगी विल लेट यू नो। थैंक यू। शादी के 25 साल बाद आप लोगों को डिवोर्स लेना है। 3 जवान बच्चे हैं आपके, और इस उम्र तक आते आते तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। लोग एडजस्ट करते हैं। इनफैक्ट लाइफ पार्टनर की तो इस उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फ्रैंकली ये उम्र तलाक के लिए नहीं है। दिल टूटने की कोई उम्र होती है क्या? नहीं। तो फिर अलग होने की कैसे हो सकती है? देखिए, कमियां किसमें नहीं होती है, पर दूसरों के साथ एडजस्ट करना हमें सीखना चाहिए। दूसरे के साथ एडजस्ट होना आता है, धोखे के साथ एडजस्ट होना। कोई भी झगड़ा या कोई भी इशू इतना बड़ा नहीं होता जिसका कोई सोल्यूशन ना निकले। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप खुल के बताइए। हम यहाँ बैठे ही इसलिए कि पति पत्नी में जो भी झगड़े होते हैं उसे सॉल्व करें। मिस्टर शाह जी। पहले आपने डिवोर्स का रीजन आपकी वाइफ मेंटली अनस्टेबल है ये बताया था। लास्ट मिनट में चेंज कैसे किया? जी वो मैंने गुस्से में लिखवाया था, फिर बाद में मुझे लगा कि ये सही नहीं है। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार गुस्से में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं, पर बाद में हमें एहसास होता है कि वो फैसला कितना गलत था। इसलिए डिवोर्स के लिए भी कोर्ट मिनिमम 6 महीने का वेटिंग पीरियड रखती है, और इसी ड्यूरेशन में हम कपल्स को काउंसलिंग करते हैं। और वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, और फैसले भी। मिसेस शाह, इन्होंने आप पे एक इल्जाम लगा दिया, वापस भी लिया, आपने नहीं लगाया। इट मीन्स कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे की फिक्र है। ऐसी कौन सी वजह है कि आप दोनों इस शादी को एक मौका नहीं देना चाहते? जी गलती मेरी है, और वो गलती ऐसी है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने अनुपमा से माफी मांगी, लेकिन अनुपमा मुझे माफ नहीं कर पा रही। वो गलती नहीं थी, धोखा था। मैडम, मैं कहना नहीं चाहती थी, पर अब कहना पड़ रहा है।
इन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा है मैडम, किसी और औरत के साथ। हमारे यहाँ पत्नी हमेशा पति की गलती माफ करती है, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी बस इसलिए कि पत्नी और कर भी कह सकती है। चाहे महान बन के माफ करे, चाहे बेचारी बन के, माफ तो करना ही पड़ता है। मैं ना तो महान हूं ना ही बेचारी हूं, मैं बस एक सीधी साधी इंसान हूं और ऐसे ही जीना चाहती। इसलिए मैं इनका धोखा ना तो भुला सकती और ना ही माफ कर सकती हूँ। हमें बस तलाक चाहिए मैडम, बात खत्म। फाइन, अगर आपका यही फैसला है तो मैं आपका डिवोर्स प्रोसीडिंग आगे बढ़ा देती हूँ। आप दोनों इस पेपर पे साइन कर दीजिए, आप यहाँ पे और आप यहाँ पे। साइन कीजिए प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।